तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th हिंदी का सिलेबस। सिलेबस मतलब होता है कि आपको उसके बारे में जानना, मतलब कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे आपको हिंदी की तैयारी करना है तो हिंदी में आप क्या पढ़िएगा, तो पहले आप उसका सिलेबस जानिए कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। किताब से पूछ रहा है ज़्यादा क्वेश्चन या व्याकरण से। तो पिछला 2-4 साल के क्वेश्चन के आधार पर देखते हैं यहाँ पर किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फिर इसमें आपको 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको 50 नंबर का रहेगा ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का आपको रहेगा सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में देखते हैं कि कहाँ कहाँ से 50 नंबर का पूछेगा। तो आपको 20 नंबर का गद्यांश रहेगा, सबसे आसान रहता है 20 नंबर का आपको गद्यांश। 2 रहेगा 10-10 नंबर का आपको क्वेश्चन भी रहेगा और आंसर भी उसी में रहेगा। जैसे आपको कहानी लिखल रहेगा कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, तो प्रश्न है नीचे पूछेगा कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो आपको ऊपर प्रश्न रहेगा उसी में से खोज के लिख देना है आपको। बस इतना आसान रहता है, 20 अंक इसी मिल जाएगा गद्यांश से। फिर दूसरा बात करते हैं, आपको रहेगा लेख या पत्र कहिए, तो लेख कहते हैं इसको। लेख 10 नंबर का लेख आपको रहेगा कितने नंबर का, 10 नंबर का। ठीक, लेख आपको रहेगा 10 अंक का। लिख दिया, क्या लिख देते हैं थोड़ा। आपको 10 अंक का रहेगा लेख। लेख मतलब किसी पर लिखना है, होली पर, दिवाली पर, गांधी जी पर, मतलब किसी मैंने आपको रहेगा 4 से 5 उसमें लिखा रहेगा, किसी एक पर निबंध लिखे। लेख या निबंध कहिए, लेख या निबंध। आपको उसमें 4 से 5 टॉपिक दिया रहेगा, उसमें आपको भूमिका रहेगा, मतलब फिर इसका उपसंहार रहेगा, इसका टॉपिक दिया रहेगा कि आपको इतना से इतना लिखना है, इस टॉपिक पे इतना लिखना है, इतना लिखना है। 4 से 5 पूछा जाएगा, जिसमें से आपको एक बनाना है 10 नंबर का। तो कम से कम 3-4 पे लिख दीजिएगा, तब 10 नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। फिर तीसरा बात करते हैं, 5 अंक का एगो रहेगा पत्र। पत्र रहेगा या फिर प्रधानाध्यापक के पास रहे, या फिर भाई के पास रहे, या बहन के पास रहे, या माँ के पास रहे, किसी एक पर एक पत्र लिखना रहता है 5 नंबर का। ठीक, फिर आपको रहेगा किताब से प्रश्न। चौथा बात करते हैं, कितना हो गया, 10, 20, 10, 30 और 5, 35। आपको 15 नंबर मिलेगा किताब से। ठीक, 15 अंक का प्रश्न कहाँ से रहेगा, किताब से। किताब से जिसमें रहेगा आपको 2 अंक वाला क्वेश्चन। 2 अंक वाला क्वेश्चन रहेगा 5 गो, 5 गुने 2 बराबर 10 नंबर। ठीक, और फिर एक रहेगा 5 अंक का। 5 अंक वाला रहेगा 1 गो, मतलब प्रश्न की संख्या कर देते हैं तो 1 गुने 5 अंक, टोटल हो गया 5 नंबर। तो 10 और 5 15 हो गया, 15 और 5 20 और 10 30 और 20 50। तो आपको 15 नंबर मिलेगा कितना, कहाँ से, किताब से, जिसमें 2 अंक वाला रहेगा 5 को क्वेश्चन पूछेगा। आपको 2 अंक वाला 10 को क्वेश्चन, लेकिन बनाना है आपको कितना, 5 ही बनाना है। 10 पूछेगा लेकिन 5 बनाना है। और फिर 5 नंबर वाला रहेगा 2 गो, जिसमें से कोई 1 गो बनाना है। तो कहाँ से रहेगा, आपको रहेगा, एक होता है कविता वाला, एक भाग होता है कविता और एक भाग होता है कहानी। तो आपको एक कहानी से रहेगा, एक कविता से, तो जिसमें से कोई एगो से बना देना है आपको। पूरा किताब में से रहेगा, पूरा किताब में आप जोड़िएगा तो 12, 12, 24 और 5 29 चैप्टर हैं। जिसमें से 29 में से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 29 चैप्टर से। तो आपको किसी में से पूछ सकता है, जिसमें से आपको 5 को बनाना है 2 नंबर वाला और 1 को बनाना है 5 नंबर वाला। बाकी आपको 20 अंक का गद्यांश आसानी से बना जाएगा, उसी में से लेख किसी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा लिख कर। होली दिवाली ये सब पर रहता है पूरा, या फिर आप अपने कवि के पास लिख सकते हैं, लेखक के पास। उसमें आपको टॉपिक दिया रहेगा कहाँ से लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है। इन 5 अंक का 1 गो पत्र रहेगा, आपको किसी के पास लिख दीजिएगा। उसमें दिया रहेगा कि प्रधानाध्यापक के पास लिखना है, या फिर माँ के पास लिखना है, या भाई के पास लिखना है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव में आपको 2 भागों में बांटा रहता है। एक होता है व्याकरण वाला, आपको दूसरा रहता है किताब से। ठीक, एक पूछा जाता है व्याकरण से और एक पूछा जाता है किताब से। तो आपको व्याकरण से पूछेगा 40 से 45, यानी 45 से कम नहीं पूछता है।
तो आपको व्याकरण से क्वेश्चन पूछ देगा 45 से 50, और किताब से भी पूछ जाएगा उतने, 50 से कम नहीं पूछेगा। ठीक, किताब से आपको पूरा चैप्टर पढ़ना होगा, 29 चैप्टर। किताब में अगर आप 29 चैप्टर पढ़िएगा तब आपको बनेगा पूरा 50 नंबर। या फिर आप व्याकरण पढ़ सकते हैं, व्याकरण में कम से कम 45 पूछेगा, तो देख लेंगे किस टॉपिक से कितना पूछता है, कौन कौन टॉपिक से। व्याकरण में भी टॉपिक जैसे पहला आपको हो गया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वर्ण, ये सब जितना है सभी से पूछेगा। तो आपको लिख देते हैं कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछता है। तो पहले बात करते हैं वर्ण, शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। पहला आपका हो गया वर्ण, दूसरा हो गया शब्द, वर्ण, शब्द, संज्ञा, चौथा बात कर लेते हैं संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण हो गया। और बात करते हैं तो लिंग, कारक, लिंग कारक। तो वर्ण से आपको कम से कम तो 5 क्वेश्चन इस साल पूछा था, मतलब 2-3 साल से लगातार पूछ रहा है। वर्ण से 4 से 5 क्वेश्चन, बाकी सब से रहेगा 2 से 3 क्वेश्चन। वर्ण से आपको 5 रहेगा, शब्द से रहेगा 2 से 3 क्वेश्चन, संज्ञा से 2 से 3 रहेगा, सर्वनाम से 2 से 3 रहेगा, विशेषण से रहेगा 2 से 3, लिंग से भी रहेगा 2 से 3, कारक से भी रहेगा 2 से 3। फिर बात कर लेते हैं, हो गया लिंग, वचन, वचन से क्वेश्चन नहीं रहता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वर्ण, शब्द, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय। यहाँ पर रहेगा पर्यायवाची, विलोम। फिर बात कर लेते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द से रहेगा 2 का क्वेश्चन। फिर विलोम शब्द रहता है, विलोम में उल्टा शब्द रहेगा 2 क्वेश्चन। फिर बात करते हैं संधि और समास। संधि से आपको 4 से 5 क्वेश्चन रहता है। ठीक, फिर समास से बात करते हैं तो समास से भी आपको रहेगा 4 से 5 क्वेश्चन। फिर रहता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब बड़ा रहेगा उसको छोटा शब्द में लिखना है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, सब आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्वेश्चन भी रहेगा, आंसर भी रहेगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इससे आपको 2 क्वेश्चन रहेगा। फिर बात करते हैं मुहावरा। मुहावरा से आपको 2 क्वेश्चन रहेगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, मुहावरा हो गया। और क्या है, वर्ण, शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, संधि, समास। फिर आपको रहता है उपसर्ग, प्रत्यय। उपसर्ग से रहेगा 4 से 5 क्वेश्चन। फिर आपको रहता है प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय से रहेगा 4 से 5 क्वेश्चन। उपसर्ग से भी 4 से 5 क्वेश्चन, प्रत्यय से भी 4 से 5 क्वेश्चन। ठीक, मुहावरा हो गया, पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया। काल, शुद्ध वाक्य या शब्द, वाक्य, क्रिया और अलंकार, छंद। वाक्य, क्रिया, शुद्ध वाक्य। फिर आपको देखिए वाक्य से क्वेश्चन रहता है, 2 क्वेश्चन रहेगा। क्रिया से रहेगा, क्रिया हो गया, काल हो गया। और शुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द या शुद्ध वाक्य को छाड़ना रहता है, इससे 2 क्वेश्चन रहेगा। 2 मतलब 6 हो गया। आपको ज़्यादा क्वेश्चन रहता है संधि, समास। देखिए संधि हो गया, समास हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया और वर्ण हो गया। बाकी सबसे 2 क्वेश्चन, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछता है संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और वर्ण। जोड़ लीजिए 5, 10, 15, 5, 20 और 5,
25 क्वेश्चन सिर्फ 5 अथी टॉपिक से पूछा जाता है। तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन किससे, वर्ण का, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय का, बाकी सबसे 2-2 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, बस यही टॉपिक है। आपको किताब पढ़ना है या व्याकरण पढ़ना है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है तो इतना सिर्फ पढ़ लीजिएगा व्याकरण, तो आपको सब ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। 2-4 ऑब्जेक्टिव किताब से बना लीजिएगा। लेकिन आपको किताब से टोटल यदि पूछा जाए हिंदी में किताब से टोटल क्वेश्चन, अगर आप व्याकरण पढ़ के ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं तो सिर्फ आपको 15 अंक किताब के लिए, किताब पढ़िएगा पूरा 29 चैप्टर पढ़ने पर कितना अंक मिलेगा, 15 अंक। यदि आप ऑब्जेक्टिव व्याकरण के सहायता से सब बना लेते हैं तो आपको किताब पढ़ने पर कितना नंबर मिलेगा, 15 अंक नंबर के लिए सिर्फ आपको 29 चैप्टर पढ़ना होगा। यदि आप व्याकरण नहीं पढ़ते हैं तो आप पढ़िएगा तो सब 50 नंबर आपको मिल जाएगा अथी ऑब्जेक्टिव में और 15 नंबर सब्जेक्टिव में। तो 15, 50 और 10, 60, 5, 65 नंबर। आप 29 चैप्टर पढ़िएगा तो 65 नंबर लान सकते हैं। अगर आप व्याकरण नहीं पढ़िएगा तब आपको जो आसान लगेगा, अगर किताब कहानी आसान लगता है तो कहानी पढ़ लीजिएगा। यदि आपको व्याकरण आसान लगता है तो व्याकरण पढ़िएगा। मतलब आधा 100 को क्वेश्चन पूछेगा, आपको 50 को छोड़ देना है। 50 को पूछेगा किताब से, 50 को व्याकरण से। आपको जो आसान लगता है वो पढ़िए। बस यही हो गया क्लास 10th हिंदी का सिलेबस। आप पहले संस्कृत और मैथ का भी बता दिए हैं, जाके आप देख सकते हैं। ठीक।